से बड़ा रिफॉर्मर। इसलिए हमारे लिए मॉडल कभी कोई फिल्म का एक्टर नहीं हो सकता है, हमारे लिए मॉडल कभी कोई एक्ट्रेस नहीं हो सकती है, हमारे लिए नमूना कभी कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं हो सकता है, कभी कोई इब्राहिम लिंकन मेरे लिए कोई लीडर नहीं हो सकता है, हमारा आइडियल नहीं हो सकता। लीडर हो सकता है वो समाज का, मगर हमारे लिए आइडियल सिर्फ राजनीति से बहस करते हैं, सिर्फ कुर्सी हासिल करना उनका मकसद है। कैसे ढेर दिनों तक मैं सत्ते में बना रहूं, कैसे ढेर दिनों तक मेरी गवर्नमेंट कायम रहे, उसके लिए चाहे मानवता के उसूल की धज्जियां उड़ानी पड़े वो उड़ा देता है, उसके लिए चाहे जिस कलमदान का गलत इस्तेमाल करना पड़े वो कर जाता है। मकसद उसका जलील होता है थोड़ा सा कि ज्यादा दिनों तक मेरी हुकूमत कायम रहे। वो हमारी नशिस्तो बर्खास्त के लिए मॉडल कभी नहीं हो सकता है। जिसकी नजर सिर्फ हुकूमत पर हो, जिसकी नजर सिर्फ कुर्सी पर हो, जिसकी नजर सिर्फ खाने पीने पर हो, यह कमजोरी है दुनिया के लीडरों की, यह कमजोरी है दुनिया के रहनुमाओं की। जब उसे थोड़ा सा कलमदान मिल जाता है, वो अपने भाई भतीजे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, वो अपने समाज अपनी कौम के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। नहीं देखा आपने कि हिंदुस्तान में जब कोई रेलवे मिनिस्टर बनता है, जिस स्टेट का हो, वह चाहता है कि इसकी भलाई सिर्फ मेरे स्टेट तक जाए। कभी रामविलास पासवान जी रेल मंत्री थे, चाहते थे कि बिहार ही में रेल के सारे बेनिफिट्स चले जाएं। कभी लालू प्रसाद यादव जी रेलवे मंत्री थे, वह चाहते थे कि हिंदुस्तान में रेलवे का सारा मुनाफा बिहार चला जाए। कभी ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की रेल मंत्री थी, वह चाहती थी कि रेलवे का सारा फायदा मेरे बंगाल को पहुंच जाए। कभी सीके जाफर शरीफ कर्नाटका के रेल मंत्री थे, वो चाहते थे कि हमारे कर्नाटका को इससे फायदा पहुंचे। यानी जो कलमदान वजारत जिसके हाथ में आती है, यह इंसान की कमजोरी है, वो अपने भाई भतीजावाद में लग जाता है। इसलिए दुनिया में कोई भी ज़ाब्ता इंसान का बनाया हुआ वह फेल्योर हो चुका है। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। जमहूरियत इंसान के लिए, इंसान आदमी के लिए, आदमी के जरिया आदमी का बनाया हुआ कानून है जमहूरियत। मगर जमहूरियत भी कमा हक को दुनिया में सुकून देने में असमर्थ है। रशिया में कम्युनिज्म वहां से चला, मगर रूस के हजार सैकड़ों दर्जनों टुकड़े हो गए। एक ज्योति बसु नाम का आदमी 30 साल तक हिंदुस्तान के वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर रहा, लेकिन आज उसकी पार्टी की जैसी की तैसी हो गई। लोग किसी चीज को अपना जाती फार्मूला को चाहते हैं पूरी दुनिया पे नाफिज कर दें और हम कामयाब हो जाएंगे। दुनिया में कम्युनिज्म फेल हो चुका है, दुनिया में डेमोक्रेसी भी फेल हो चुकी है, खुद साख्ता डेमोक्रेसी। दुनिया में इश्तराकियत, दुनिया में कैपिटलिज्म यानी कि मालदारों पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना, यह फार्मूला भी फेल हो चुका है। जबकि धीरे धीरे हिंदुस्तान में वही पूंजीवाद का दौर आता जा रहा है। मुट्ठी भर लोगों के पास दौलतें जा रही हैं। हिंदुस्तान का आदमी देखते ही देखते दुनिया के दौलतमंदों की सूची में वह शामिल हो रहा है और 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पर आने के लिए हाथ पांव मार रहा है। और हमारी हुकूमत भी उसी को और आगे बढ़ाने के पीछे लगी है। ये और बात है कि करोड़ों गरीब मजदूर महंगाई की तलवार से कट जाएं, पिस जाएं, मर जाएं, उसे इन करोड़ों गरीबों से मोहब्बत नहीं है, उसे चंद गिनती के उद्योगपति से मोहब्बत है जिनके पैसे से वो इलेक्शन लड़ेगा, जिनके पैसे को पानी की तरह बहा करके वह कुर्सियां खरीदेगा। यह इंसान का बनाया हुआ ज़ाब्ता फेल हो चुका है। इसलिए दुनिया में कम्युनिज्म भी फेल हो गया, डेमोक्रेसी फेल हो गई। तो निजाम किसका कामयाब है? जमीन अल्लाह की है, आसमान अल्लाह का है, यह इंसान अल्लाह का पैदा किया हुआ है। इंसान का कानून जब इंसान पे चलेगा तो इंसान की एक बड़ी बिरादरी उस फायदे से महरूम रहेगी। लेकिन जब इंसान के खालिक का कानून चलेगा तो अमेरिकियों का भला होगा, हिंदुस्तानी का भला होगा, चाइनीज का भला होगा। क्योंकि अल्लाह का कानून है वह सारे बंदों के लिए भला होगा। इसलिए अल्लाह ने अपने महबूब को रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा कि देख मुस्तफा को कैसे खाते हैं, कैसे पहनते हैं, कैसे जीते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे जद्दोजहद वाली जिंदगी गुजारते हैं। मुस्तफा को कोई क्रिश्चियन भी देखे, जन्नत भले ना मिले दुनिया में कामयाब हो जाएगा। मुस्तफा
मुस्तफ़ा को यहूदी क्यों ना देखे, भले जन्नत नहीं मिलेगी बदअकीदगी कुफ्र की वजह से, मगर दुनिया में कामयाब होगा। मुस्तफ़ा को कोई गैर मुस्लिम देख के जिंदगी गुजारे, जन्नत नहीं मिलेगी मगर दुनिया में अच्छी जिंदगी मिलेगी, उसको एक कामयाब जिंदगी गुजारेगा। इसलिए दुनिया वाले नाकाम होते हैं कब? जब अपना उसूल चलाते हैं। लेकिन जिस दिन दुनिया में उसूल अल्लाह का चलेगा, जिस दिन दुनिया में कानून मुस्तफ़ा का चलेगा, उस वक्त झोपड़ी में भी बादशाहों जैसी काबिले रश्क जिंदगी मिल जाएगी। यही वजह है कि जो हक पसंद लोग हैं, जो अक्ले सलीम से काम लेते हैं, जिनके पास बसारत है, जो कंसिडरेशन से काम लेते हैं, जो रिफ्लेक्शन से काम लेते हैं, जो थिंकिंग से काम लेते हैं, यानी जो सोचते हैं, रिसर्च करते हैं, डिस्कवर करते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, उन लोगों की बोली कुछ और होती है। और जिनकी अक्लें छीन ली जाती हैं, उनकी बोली कुछ और होती है। जैसे हिंदुस्तान में चंद लखेरों की अक्लें छीन ली गई, इन लुच्चों लफंगों ने उनकी जिंदगी के खिलाफ कीचड़ उछालना शुरू किया। किनकी जिंदगी? जिनकी जिंदगी बेदाग थी, जिनकी जिंदगी में किसी किस्म का कोई दाग नहीं था, जो रात रात भर सिर्फ इबादत करें, जिसके पाए अक़दस सूज जाएं, जिनके चूल्हे में 2-2 महीने तक आग नहीं सुलगती हो, जो सिर्फ पानी और खजूर पे गुजर बसर करते हों, जिनका बचपन लाजवाब, जिनकी जवानी लाजवाब, नबूवत के ऐलान से पहले वाली 40 साल जिंदगी सिर्फ नेकियों से इबारत थी, ऐलान नबूवत के बाद वाली जिंदगी वह भी सिर्फ नेकियों से इबारत है। एक ऐसा शख्स जो कमाता है नबूवत के ऐलान से पहले, ताकि गरीबों को खिलाए, ताकि बेवाओं को दे, ताकि मिस्किनों को दे, ताकि मेहमानों की खिदमत करे। यानी सरकारे दो जहां, जब आपकी उम्र 12 साल की थी, अपने चचा के साथ जब आप बसरा गए, चचा के साथ मुल्क शाम गए, चचा के साथ यमन गए, उस वक्त बिजनेस करते थे, नबूवत का ऐलान नहीं हुआ था। आपकी बिल्कुल चढ़ती भी जवानी है, लेकिन पैसा कमा के करते क्या थे? करते थे गरीबों की खिदमत, बेवाओं की खिदमत, यतीमों की खिदमत, यानी बेचारों की खिदमत। जो समाज का नाकाबिल आदमी होता उसे काबिले कार बनाते थे, जो समाज की बेवा होती थी उसके सामान का इंतजाम फरमाते थे, बाजार से सौदा सलफ ला के देते थे। वही अरब जहां के लोग ज़नाकारी में इतने लथपथ थे, एक पड़ोसी की बीवी की इज्जत गैर महफूज थी, अनसेफ थी, यहां तक कि अपनी सौतेली माओ से ज़ना करते थे लोग, उसे बाप के छोड़े हुए तरके की तरह उसकी बीवियों को भी इस्तेमाल करते थे। यानी शराब और ज़ना यह दौरे जाहिलियत का सबसे बड़ा कारनामा है, और आखिर जमाने में वही दौर लौट के आएगा, शराब और ज़ना पूरी दुनिया में गालिब हो जाएगी ज़नाकारी, और शराब पानी से ज्यादा सस्ती हो जाएगी, लोग इस्तेमाल करेंगे। जो 1000 साल पहले जो दौर था, आखिर जमाने में वही दौर लौट के आएगा जहां इस तरह समाज के सारे लोग जीते हों। एक नौजवान ऐसे जी रहा है, न जबान बहकी है, न निगाह बहकी है, न हाथ बहका है, न पांव फिसला है। उस बदचलन समाज का बच्चा बोलता है कि अगर कैरेक्टर का कोई मजबूत पहाड़ देखना हो तो मोहम्मद अरबी को देख लिया जाए। उस बदचलन समाज के लोग कहते थे बेदाग बचपन, बेदाग जवानी, यानी जवानी ऐसी कि लोग अमानतदार अमीन कहने लगे, ट्रस्ट वर्दी कहने लगे, और लोग उसे सादिकुल वाद कहने लगे, यानी वादा खिलाफी के अहद में वादा वफाई के प्रतीक मुस्तफा के लोग कहने लगे। वो नबी जिन्होंने चढ़ती जवानी में 18 साल 25 साल की जवानी में सिर्फ कमा के दूसरों की खिदमत करना, जहां चारों तरफ दोशीजाओं के नंगे चलने का रिवाज हो, वहां निगाहों की हिफाजत करना। किसी आदमी पर इल्जाम उस वक्त लगाया जाता है जब उसका बचपन खराब हो, उसकी जवानी खराब हो,
तब लोग कहते हैं अरे ये तो वैसे ही था, देखा नहीं आप जवानी उनकी, देखा नहीं बचपन उनका आवारगी से इबारत थी, और फिर देखा नहीं शादी के बाद क्या हुआ, उनको नई नई लड़की की चाहत थी। मैं कहता हूं इन जालिमों, खसीसों और रजीलों को मुस्तफा की बेदाग जिंदगी का मुताला करना चाहिए। दुनिया का सबसे हसीन तरीन इंसान जिनके हुस्न का आलम तो ये था, जनाब अबू हुरैरा जो हुजूर की महफिल में बैठने वाला, हम तो 1400 साल के बाद किताबों में नबी का हुस्न पढ़ते हैं, लेकिन अबू हुरैरा जो हुजूर को देखा, बरसहा बरस तक देखा, उनका स्टेटमेंट है कि मुस्तफा का चेहरा ऐसा था कान्ना शम्स तजरी फी वजहिही, गोया सूरज था जो नबी के चेहरे में तैर रहा हो, सूरज नबी के चेहरे में तैर रहा हो। हजरत अनस जो मुस्तफा की खिदमत में 10 साल तक रहे, और 10 साल के दरमियान में कभी लफ्ज उफ तक हुजूर ने अनस को नहीं कहा। ये कोई दुनिया का इंसान कह ही नहीं सकता है। मेरे पास तो एक नौकर रहता है, मैं सुबह से शाम तक 50 बार रे और बे उसको कहता हूं, उसके खानदान को खंगाल देता हूं। यहाँ 10 साल तक यूरोप का एक दानिश्वर मुस्तफा की लाइफ स्टोरी को बयान करते हुए कहता है, अनस lived in the service of the holy prophet for 10 years but he did not tell even word oof, यानी अनस 10 साल तक मुस्तफा की खिदमत में रहे, मगर लफ्ज़ उफ तक उस अखलाक के पहाड़ ने नहीं कहा। यह इस बात की दलील है न उस जैसा इंसान पहले कोई पैदा हुआ न क़यामत तक कोई पैदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा। तारीख़ आदमियत का इकलौता इंसान, तारीख़ इंसानियत का इकलौता इंसान, तारीख़ आदमियत ने आज तक उस इंसान की शक्ल सूरत का दूसरा नहीं देखा जिनका बचपन बेदाग हो, जिनकी जवानी बेदाग हो, जिनकी जिंदगी का एक एक चैप्टर लाजवाब हो। मैं कहता हूं जिनकी जिंदगी में कुछ पहले से गड़बड़ होती है, तब बाद में लोग उसमें ऐब निकालते हैं, अरे ये तो पहले से वैसा था। मैं कहता हूं जालिमों, मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी में मक्का के दुश्मनों ने भी ऐब नहीं निकाला इस ताल्लुक से कि इनकी नजर बहकी है। नहीं, वहां के तो बड़े बड़े खानदान के लोग कहते थे काश मोहम्मद अरबी मेरे दामाद बन जाएं, मेरी नस्लें फख्र करेंगी, मेरी नस्लें फख्र करेंगी, मेरी नस्लें फख्र करेंगी इनकी दामादी पर। चूंकि जो हुस्न जमाल अल्लाह ने दिया था, हुस्न का अपना अट्रैक्शन होता है, खूबसूरती की अपनी कशिश होती है, खूबसूरती सच बढ़ते हुए आदमी के कदम को रोक लेती है, इसलिए एक अच्छा सा चेहरा आदमी के दिल पे असर डालता है। हुस्न और हुस्न का अपना कमाल होता है। तो अब अंदर के किरदार की खूबसूरती एक अलग खूबसूरती है, और पर्सनैलिटी की खूबसूरती, यह दोनों हुस्न उनकी शख्सियत को लाजवाब बना देती है। यानी इंटरनल ब्यूटी और आउटवर्ड ब्यूटी डबली अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी को बना देती है। मुस्तफा का यह जाहिरी हुस्न था कि 25 साल की जवानी में जब रास्ते से गुजरते थे तो दोशीज़ाएं तमन्ना करती थी कि काश मोहम्मद अरबी मेरे निकाह में आ जाए, मेरी नस्लें फख्र करेंगी। ये जवान मुस्तफा की बेताक जवानी थी। उस वक्त अगर हुजूर चाहते, उस वक्त सरकारें दो जहां खाना खाते थे, उस वक्त उनके पास माल की फरावानी थी, वह बिजनेस करते थे चचा के साथ में, उनके पास माल था, माल भी था, हुस्न भी था, अपना वतन था। नबूवत की जिम्मेदारी भी उस वक्त में नहीं थी कि हम रात और दिन तबलीग इस्लाम करें। यह जिम्मेदारी 40 साल के बाद आई कि रात दिन इस्लाम की तबलीग करें। 25 साल की चढ़ती जवानी में फारिग भी है आप, यानी नबूवत की जिम्मेदारी नहीं है कि मैं लोगों तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाऊं। खाते थे आप, सोते थे आप, मानवता की खिदमत करते थे, उस वक्त फ्री थे। अगर चाहते अरब के दस्तूर के मुताबिक नबी
खूबसूरत 16 साल की लड़कियों से शादी कर सकते थे, क्योंकि अरब में ये माहौल था उस टाइम में 100 शादी करना, 200 शादी करना, ये अरब का माहौल था। और जो जिस कल्चर में पैदा होता है उस कल्चर की बात को इख्तियार करे तो उसे लोग ऐब नहीं मानते हैं। मुस्तफ़ा चाहते तो उस वक्त 50 नहीं, कम से कम 25 खूबसूरत तरीन 18 साल की दोशीज़ा से निकाह कर सकते थे। मैं इन जालिमों, इन दरिंदों, इन कुत्तों की बात सुनने के बाद मैं कहता हूं, जिन लोगों ने उस चांद पे थूकना चाहा है, उस अजमत के सूरज को दागदार दिखाने की कोशिश की है, वो टी राजा जैसा कलवा, जिसका चेहरा काला, जिसका दिल काला, वो बदतमीज का चेहरा नहीं देखा, जिसका दिल काला, जिसका चेहरा काला, जिसका वजूद काला, जिसकी सोच काली, इसकी फिक्र काली, यानी जिसका सारा एग्जिस्टेंस काला है, जो दागदार है। आपने भी देखा होगा उस बदतमीज का चेहरा, चेहरा काला, लिबास चाहे लिबास वाइट पहने मगर उसका वजूद काला, उसका दिल काला। आईना देख लेता वो टी राजा, उसे अपना चेहरा नजर आ जाता। बदतमीज राजनीति करने के लिए गंदी बातों का सहारा क्यों लेता है? राजनीति करने के लिए कोई आला काम का सहारा ले, मानवता की सेवा कर, सर्विस कर, अच्छी बात बोल, लोग तुम्हें हाथ पे उठा लेंगे। मगर घिनौनी बात बोलकर क्यों तुम अपने ग्रुप में हीरो बनना चाहता है? चेहरा देख लेता सुअर जैसा चेहरा तेरा, और तू चला है उस पर अंगली उठाने जिनके चेहरे की खैरात शान भी लेता हो। सूरज अल्लाह या रसूल अल्लाह, वाह वाह वाह, आहा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल, नारे रिसालत। मुसलमानों कभी नर्वस मत होना, जालिमों की बात सुनने के बाद कभी मायूस मत होना, या देखना कि इन खसीसों रजीलों का वजूद ही ऐसा है कि इस तरह की बात बोले, वरना मुस्तफा का वजूद ऐसा था। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि सरकार दो जहां का चेहरा अक़दस ऐसा लाजवाब था, उनका कांधा ऐसा लाजवाब था जैसे किसी चांदी को ढाल दिया गया हो। अल्लाह उस्मान। हजरत अनस कहते हैं जो 10 साल खिदमत में रहे, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि वमा मसस्तु दीबाजतन और हरीरन अलियाना मिन कफ रसूलिल्लाह, मैंने दुनिया का कोई रेशम, कोई दिबास मुस्तफा की हथेली से ज्यादा नर्म मैंने नहीं पाया। और वो जिसने हुजूर को देखा, जो हुजूर की खिदमत में रहे, वो कहते हैं वमा शममतु मिस्कन और अंबरतन अत्यबा मिन रायति नबी अलैहि सलाम, मैंने दुनिया की कोई कस्तूरी, दुनिया का कोई मुश्क मुस्तफा की खुशबू से ज्यादा खुशबूदार नहीं पाया। इसलिए सरकार जिस रास्ते से गुजर जाते, रास्ता बताता था कि तेरा रहबर इस रास्ते से गुजरा, यानी अंबर मुश्क और अंबर की खुशबू